एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सिंपल सा इतना उसमें है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है कि एनर्जी जो होती है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, और अगर एनर्जी नहीं है तो आप उसको पैदा नहीं कर सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर एनर्जी सोलर पैनल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे के अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर माइक्रोफोन आप यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी पहले आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और लाउड स्पीकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दोबारा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको एम्पलीफाई करके। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जीज कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं होती। अब यहाँ पे इसको ज़रा कहते हैं कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तो पैदा की जाती है ना बना की जा सकती है, या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती है। और उसके एक एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे सेंकी डायग्राम है यहाँ पे दिया हुआ है। हेलो, सिस्टम का मतलब क्या है? अच्छा, सिस्टम का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आप एक सिस्टम आप ये ले लीजिएगा, मिसाल के तौर पे सपोज कर, इसको ज़रा समझ लीजिए। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी पेट्रोल आप जलाते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, ये एक सिस्टम है गाड़ी, जो इंजन है, उससे क्या होता है, पेट्रोल जलता है, पेट्रोल के अंदर एनर्जी है, वो जो एनर्जी है कुछ गाड़ी को भगाने में इस्तेमाल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, मैं बताता हूँ, कुछ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। नहीं, यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप पेट्रोल जला रहे होते हैं तो वो जो एनर्जी है वो टोटल, हमें अगर आप उसको इसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग को दोबारा इकट्ठा कर देंगे, तो यू विल गेट द सेम एनर्जी एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एज अ केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल। गॉट दिस वन? यानी सिस्टम क्या है, आप मिसाल के तौर पे घर के अंदर आप चूल्हा जलाते हैं, उसमें से गैस निकलती है, वो गैस जल रही होती है, गैस के अंदर एनर्जी है, उसमें से क्या क्या कुछ हीट एनर्जी पैदा होती है जिससे आप चाय बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, वो किचन गर्म हो जाता है, ठीक है, कुछ एनर्जी मतलब मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप क्या करेंगे कि इन तमाम को दोबारा इकट्ठा कर देंगे, ये एक सिस्टम है, जब दोबारा इकट्ठा कर देंगे तो यू विल गेट द सेम गैस जो पहले थी आपके पास, ठीक है। तो यानी एनर्जी आपके पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। आप बिजली यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी, आप बल्ब यूज़ करते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि अब जो कि आगे जाके एनर्जी एफिशिएंसी जो टॉपिक आ रहा है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, आप घर के अंदर दो तरह के बल्ब यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी सेवर यूज़ कर सकते हैं, या फिलामेंट वाले जो पुराने वाले बल्ब होते थे 100 वाट के और 50 वाट के और 200 वाट के, वो आप यूज़ करते हैं। अगर आप एनर्जी सेवर यूज़ करेंगे तो आपको रोशनी ज़्यादा देगी और हीट एनर्जी कम इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसकी जगह अगर आप वो बल्ब यूज़ करेंगे पुराना वाला, तो वो रोशनी कम दे रहा होता है, लेकिन वो हीट एनर्जी को ज़्यादा ज़ाया कर रहा होता है, यानी आपका कमरा गर्म हो रहा होता है, आप उस पंखे को उस बल्ब को गर्मी के मौसम में कमरे के अंदर नहीं जला सकते, इसलिए कि हीट एनर्जी जो लाइट एनर्जी वो कम मिलती है, लेकिन वो हीट अप कर देते हैं कमरे को, ठीक है। तो ये आप उसको क्या करते हैं कि उसको एफिशिएंट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहला कोई एग्जांपल दिया था, नई कार अगर 10 लीटर में 100 किलोमीटर जाती है, सपोज करें 10 लीटर में 100 किलोमीटर जाती है, तो जो पुरानी वाली कार है वो 10 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है। वजह क्या है कि जो नई कार है
उसके पार्ट्स नए होते हैं, इसकी मूवमेंट जो होती है पुर्जों की इंजन के अंदर आपस में, वो बिल्कुल इफेक्टिव होती है। वो कुछ एक दूसरे के ऊपर फिसलते नहीं हैं, कुछ मिसिंग नहीं करते। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो गाड़ी 50-100 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 50 किलोमीटर चली जाती है। नई कार जो कि बिल्कुल नई होती है तो उसके पुर्जे बिल्कुल सही होते हैं। कोई उसके अंदर जब ये पुर्जे एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं इंजन के, तो वो उसके अंदर फिसलन नहीं होती, उसके अंदर मिसिंग नहीं होती। और तो वो क्या करते हैं कि वो पेट्रोल को ज़्यादा मुफीद वर्क में इस्तेमाल करते हैं और ज़ाया कम करते हैं। अगरचे ज़ाया तो सब में होता है, आप देखिए कि इंजन भी गर्म हो जाता है, साइलेंसर भी गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी बहुत सारी आपकी ज़ाया हो रही होती है पीछे साइलेंसर के ज़रिए, वो साइलेंसर के ज़रिए जाके एटमॉस्फेयर के अंदर मिल रही होती है, लेकिन हीट एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। तो अब यहाँ पे पेट्रोल जो आप 10 लीटर इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आप क्या करें कि अगर आप 100% उसको एफिशिएंट बनाए कार को, जो कि आप आगे जाके ए लेवल्स में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कार्नाट इंजन, कहते हैं कार्नाट इंजन। एक ऐसा ख्याली इंजन है, ख्याली, आप उसका पूरा उसका आप चार चार उसके जो स्टेप्स में उसका ऑपरेशन होता है, आप चारों ऑपरेशन पढ़ेंगे और वो आपको ये साबित करेंगे कि जितना आपने पेट्रोल डाला था वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हुआ और उसमें कोई पेट्रोल ज़ाया नहीं हुआ। यानी जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया वो सारा का सारा मुफीद वर्क में कन्वर्ट हुआ और कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हुई। लेकिन ये ख्याली है, ऐसा इंजन अभी नहीं बना, न बन सकता है। ठीक है, कार्नाट इंजन को कहते हैं, इसको आइडियल इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इंजन हमेशा के लिए अब आप क्या करते हैं, सिर्फ उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। ये बना सकते हैं कि वो कम से कम एनर्जी ज़ाया करे, कम से कम गर्म हो।